राम जय जय सिया राम जय जय। नदी पनच सर समदम दाना सकल कलुष कली साउजनाना चित्रकूट जनु अचल अहीरे चुके निघात मार मुठबेरी अस कई लखन ठाऊ दिख रावा थलु बिलो की रघुपर दुख पावा रामे राम मनु देवन जाना चले सहित सुर तपति प्रदाना कोल किरत बेस सब आए रचे परन तृण सदन सुहाए बरनि न जाय मंजु दुई साला एक ललित लघु एक विशाला लखन जानकी सहित प्रभु राज तरुचिर निकेत सोह मदनु मुनि बेस बनु जनु रति ऋतुराज समेत सियावर राम जय जय राम। अमर नाग किन्नर दिसपाला चित्रकूट आए ते काला राम प्रणाम कीन सब काहू मुद्रित देव लही लोचन लाहू बरसि सुमन कह देव समाजो नाथ सनाथ भय हम आजो करीब नती दुख दुसह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि सुनि मुनि आए आवत देखी मुदित मुनि वृंदा किए दंडवट रघुकुल चंदा मुनि रघुबर लाई और लेहि सुफल होन हित आशीष देहि सिय सौमित्र राम छवि देखई साधन सकल सफल करि लेखई जथा जोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद करई जोग जब जाग तप निज आश्रम सुदंद सुदंद सियावर राम दे जय राम। यह सुधि कोल की रातन पाई हर से जनु नव निधि घर लाई कंद मूल भर भरी भरी दोना चले रंक जनु लुटन सोना तिन मजन के देखे दो ब्राता अपर तिनय पूछई मृगु जाता सुनत कहत सुनत रघुबीर निकाई आई सबनि देखे रघुराई करहि जोहारी भेंट धरि आगे प्रभु बिलोकहि अति अनुरागे चित्र लिखे जनु जहत ठाड़े पुलक शरीर नयन जल बाड़े नदी और धनुष की प्रतंचा और सम दाम दंड बाण की कलयुग के सवास्त पाप उनके उसके अनेकों हिंसक पशु है चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया और देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है। तब वे देवताओं के प्रधान थवई विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है और मानो कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित है। उस समय देवता नाग किन्नर और देखपाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सबको किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने सुदक दुख सुनाए और हर्षित होकर आगे अपने अपने स्थान को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडलियों को विदा किया। वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग जब तप योग करने लगे। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे भी हर्षित हुए, मानो नवो निधियां उनके घर ही पर आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर मानो दरिद्र सोना लुटाने चले हो। उसमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में पूछते हुए इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते बनते आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मंत्र मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ रही है। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।